बनने के बाद, सरकार में आने के बाद, नेतृत्व करने के बाद इस देश के 80% पसमानदा मुस्लिम समाज के शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की और उनके स्वाभिमान की चिंता करने का काम हमारा पसमानदा मुस्लिम हिंदुस्तान के हर मंच पर खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है कि इस देश के मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर उसी समुदाय की अपर कास्ट के मुसलमानों ने जो नाइंसाफी की है, आज आवश्यकता है उस नाइंसाफी को खत्म करने की। तो आज इस पसमानदा मुसलमान की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ाया। 1947 से लेकर 2024 तक जितने लोकसभा चुनाव हुए, हर चुनावों में इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके रोजगार, इनके खोखले वादे किए। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए गुजरात प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों में तुमको जागरूक करने आया हूं कि अब समय आ गया है राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर शिक्षा और खड़ंजों की लड़ाई से ऊपर उठकर अब विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा और राज्यसभा में, आयोगों में और बोर्डों में, कमेटियों में और हत्या के पार्टियों में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई। गुजरात प्रदेश राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाजना अध्यक्ष एडवोकेट रियाज शेखजीની આગેવાનીમાં ગાંધીનગર કલોલ ખાતે મેમ્બર પાર્ટી પ્લોટમાં પ્રદેશના હોદ્દેદારો, જિલ્લા, મહાનગર, તાલુકા, શહેર મંડળના પ્રમુખશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું માર્ગદર્શન મેળવવા માટે તથા આવનારા સમયમાં પસમાનદા ઓબીસી મુસ્લિમ સમાજને કઈ કઈ જગ્યા પર ભાગીદારી કરવાની છે તેને સમજણ આપવામાં આવી। જે અલગ અલગ જ્ઞાતિ ઓબીસી સમાજમાં છે તેમને એકત્રિત કરવાનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। ગુજરાતમાં ટૂંકા ગાળામાં ખૂબ મોટા પાયે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની વિચારણા અને તેમના પ્રયાસોને વેગ આપવાનું કાર્ય આ સંગઠન કરી રહ્યું છે અને આવનાર સમયમાં વન મિશન વન ઇલેક્શનનો કાર્યક્રમ યોજવા જઈ રહ્યો છે, જેમાં 3000થી વધુ મહિલાઓ જોડાશે। સાથે મિટિંગમાં પ્રદેશ અને જિલ્લા પ્રમુખોને नवी जवाबदारी साथ जिला प्रभारियों की जाहिरात करवामां आवी हती। मेरा नाम आतिफ रशीद है, मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज गुजरात प्रदेश में कल से मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ हमारे प्रभारी मोहम्मद बापू फ़कीर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रियाज शेख जी, हमारे प्रदेश की महिला प्रमुख यास्मीन वोरा जी और अन्य पदाधिकारी, ज़िला अध्यक्ष सब भी यहाँ मौजूद रहे। हमने कल कलोल विधानसभा में एक बड़ी पसमानदा मुस्लिम समुदाय की बैठक को संबोधित किया। अलग अलग पसमानदा बिरादरियों के नेताओं से मुलाकात करी। उसके बाद आज हमने अपनी संगठन की बैठक करी और इस संगठन की बैठक में हमारे सबने सामूहिक तौर पर ये निर्णय लिया है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पसमानदा मुसलमानों की तरफ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और सबका साथ और सबके विकास का जो हाथ बढ़ाया है, गुजरात प्रदेश का 80% मुसलमान जो कि पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो करेंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पसमानदा मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। पहली बार ये मौका है कि हिस्सेदारी की बात है। अब हमने नाली और खड़ंजों की लड़ाई से उठकर हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू कर दी है और वह हिस्सेदारी की लड़ाई गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचेगी। आने वाले दिनों में गुजरात प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस हमारे पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो ये संकल्प है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर गुजरात में मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि ऐतिहासिक रूप में लगभग 3000 महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का, पसमानदा मुस्लिम समुदाय की वह महिलाएं जो समाज में प्रभावी रूप से काम कर रही हैं, उनके बीच में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संवाद कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्यक्रम गुजरात में होंगे। आने वाले दिनों में पसमानदा की दस्तक और पसमानदा की लहर गुजरात में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।